कुछ बेहिस लोग ने जेडे इन्हों पाया तकमील तक नहीं पहुंचन देंदे पे। आई एम वेरी मच फेड अप। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान जुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं चिविंडा महाज। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन लेडीज पार्क के अंदर मौजूद हूँ। आपको जैसे पता है कि चिविंडा 50-60 हजार आबादी से ऊपर इतना बड़ा रकबा और एक भी ग्राउंड स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, कोई तफरी पार्क नहीं है। सिर्फ वाहिद एक पार्क बना है, लेडीज पार्क, जिसको चिल्ड्रन पार्क भी कहते हैं, और रेलवे स्टेशन के मस्जिद के साथ ही। और ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक पूरे चिविंडा में एक लेडीज चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पर फैमिलीज पार्क लोग आए, अपने बच्चों को खिलाए, स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ बहाल हो। और ये एक बहुत बड़ी पुरानी ग्राउंड होती थी जिसको हम टैंकों वाली ग्राउंड भी कहते हैं। यहाँ पर एक ही लेडीज पार्क जिनकी काविशों से ये तैयार हुआ है, उसको आबाद करने की बजाय इसको बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उन लोगों को भी ये मैसेज है कि खुदारा अपनी नौजवान नस्ल के लिए कुछ सोचे, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचे। लोग अपनी पकड़ से पैसे लगा के, यकीन करें, स्पोर्ट्स ग्राउंडे बनाते हैं, झूले लगाते हैं, लोगों को तफरीह मकाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है। तो उसको जो बनाने की कोशिश करते हैं अभी हाजी हमीद खोकर साहब और उनके साथ एजुकेशन ऑफिसर चौधरी सरफराज साहब और इनके साथ मलिक साहब, और यहाँ पर देखें इनकी पूरी टीम है। हमीदुल्लाह मालवी साहब है, फरूक भट्ट साहब है, और हमारे जनाब सैयद अली और रिजवी अलमरूफ बॉबी शाह साहब, इनकी पूरी कैबिनेट ने यहाँ पर इफ्तिताई तकरीब की और चिल्ड्रन पार्क का इसको दर्जा दिया गया और स्पेशली तौर पर झूले लगाए। अभी ये देखें पीछे स्लाइड आई है और इतनी अच्छी और खूबसूरत स्लाइड है, और ये शफाक साहब है जो कि ये स्लाइड लेके आए हैं, और ये स्पेशली हाजी हमीद खोकर साहब की काविश से। और सरफराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ यही झूले लगाने के और उसके अलावा क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब माशाल्लाह यहाँ पर हमने देखा है बड़ी रौनक है, अभी फैमिलीज यहाँ पर रुख कर रही हैं। चिविंडा में कोई पार्क ही नहीं है जनाब, ਇਹਦੇ मतलब की कहिए, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, दर्जना टाइम तुसी भी ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हो। जी जी। लेकिन वो सामने जी ग्राउंड तुसी ऑलरेडी जिक्र किया, वो लोग पता नहीं की है, उन्होंने ज़हन की है ते इस तो फैडअप होके मैं इन्होंने क्या अपने साथियों ने क्या कि क्यों ना असी इत्थे इनू डेवलप करिए, इस पार्क नू डेवलप करिए। तो उस सिलसिले भाई होरी मैनू पता लगा कि काम करते हैं शफाक साहब, साडे नवाई पिंड उतों दे ने, ते इन्होंने कहा ठीक है जी, हुण एक स्लाइड लियांदी है, फिर दो झूले इन्होंने होर लाने ते बजाय इसदे कि उधर मगजमारी करन दे। हाँ जी, उधर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही मेरे बच्चे इतने ने, मेरे बच्चे तो कतर ने, तो उसे माशाल्लाह क्रिकेट खेलते हैं VIP ग्राउंडों दे विच। ते VIP छड्ड के आम ग्राउंड नहीं बनन देंदे, तो ठीक है, कोई गल नहीं ऐसी। एक मैं अपने वास्ते अपने जाती मकसद वास्ते करदा पिया, ते ए हुण सोचिया, बल्कि हुण इंशाअल्लाह हुण ते वो तावन वाली गल कोई नहीं, अपने सिर से इनू एक्सपेंड करना है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। और फैमिली वास्ते की मैसेज देंदे हो जेडे बच्चे लैके आउण, फैमिलीज वास्ते कोई इत्थे सहूलियत प्रोवाइड कीतियां गईयां ने? देखो जी, सीटां बनाती उन्होंने बहन वास्ते, ते उन्होंने अगे होई है कि जेडे असीं पौधे लाए दे ना, खुदारा मेहरबानी करके पौधों नू अपने बच्चों वांग समझन, क्योंकि जदों पौधे लगते ने फिर उन्होंने पाली दा। और मैं ना हाइसा बड़ी गल है, झूले बच गए ने इत्थे ते नशाई झूले भी पुट के लाई जांदे। अल्लाह दा करम मेरे तक है, अपने चौधरी सरफराज साहब है सामने, इन्हां दी कोठी है ते ऑलमोस्ट जेड़ा ना ख्याल रखदे ने, ठीक है। ते अपने मलिक साहब इत्थे नाले अपना बिजनेस करदे ने, नाले एक केयर टेकर ने। बिल्कुल ठीक है, केयर टेकर ने, ठीक है जी। सरफराज साहब माशाल्लाह तुसी एजुकेशन ऑफिसर भी हो और बकायदा तौर पर साढ़े चिविंडे दा अलमी है, बहुत पढ़ी लिखी आवाम ने, अल्लाह उहदे ते फायज है, लेकिन उसके बावजूद शौर क्यों नहीं जागर हो रहा? क्यों इस तरह दी हरकतां हो रही हैं चिविंडे दे अंदर? मेरे ख्याल में ये तरबियत की कमी है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों को खुद एहसास होना चाहिए इस चीज़ का। एक तो गंदगी फैलाते हैं हर जगह पे, ये नहीं समझते कि ये जो चिविंडा की जो ग्राउंड हैं या दूसरे एरियाज हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, ये हमारा अपना घर है। बिल्कुल। तो यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे हम। तो क्यों ना बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें वो साफ सुथरे खेलें। अब ये देखें चिविंडा में ये एक बड़ी अच्छी कावश है, तो यहाँ पे पूरा अभी तक मैंने जो देखा है कि जितनी भी फैसिलिटीज दी गई हैं, जी जी,
लोगों ने यही कोशिश की है, जो यहाँ पे झूले लेने आते हैं उन्होंने भी इसको तोड़ा जाए किसी ना किसी तरीके से। हालांकि वो खुद आते हैं यहाँ पे तो क्यों नहीं ख्याल करते इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, उनसे कुछ भी नहीं मांगते, कोई डिमांड नहीं करते। ये कहते हैं कि सिर्फ अपने इसको सिर्फ सेफ तरीके से इस्तेमाल करें, इसको सेफ रखें, अपनी अपनी अमानत समझें। ये समझ कि ये हमने बच्चों के लिए बनाया है, तो इस कौम की अमानत है, इस बच्चों की अमानत है, उनको तरबियत दें, बच्चों को भी तरबियत दें, खुद भी ये करें। वो देखें वहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ है, यानी और डंपिंग मैं- पॉइंट बनाए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। मैंने सुबह भी देखा है, तो सुबह भी मैं आके ना मैं वहाँ पे बंदे से पूछा कि किसने यहाँ पे फेंका यहाँ पे, तो वो कहते हैं जी पता नहीं हमें फेंक कौन गया। तो मुझे नहीं समझ आती, पार्क के साथ है, कौन सी दुश्मनी है ये वाली। और या तो फिर ये है कि उनको शौर ही नहीं आ रहा, अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि पब्लिक प्लेस के पास हम गंद फेंक जाएंगे, वहाँ के पौधों को तबाह करेंगे, तो नुकसान किसका है? बिल्कुल सही। अपना नुकसान है। यहाँ पे अगर बाहर से लोग आते हैं तो वो भी देखेंगे कि जी हमारे पास एक अच्छा पार्क है, इस चुइंडा में एक अच्छी फैसिलिटी है। अब देखें यहाँ से संडे है, तो आज यहाँ पे सुबह का बच्चों का मेला लगा हुआ है। बिल्कुल। ये जंपिंग कितने कैसल, खुश नजर आ रहे हैं, फैमिली हाँ छुट्टी जी, थी। जंपिंग कैसल है यहाँ पे लेके आए हैं। जंपिंग कैसल में बच्चों ने यहाँ पे मेले का समा है सुबह से, बच्चे पूरे के पूरे चुइंडा के पूरे फ्रेश हो रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, फैमिलीज यहाँ पे आई हैं। तो ये किसी का अगर नुकसान किया जाएगा तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, बेशक। हमारा अपना नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है। जी जी तो मैं यही सबके साथ, ये मेरी क्या कहते हैं आप, मैसेज है एक ये। मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है कि इसका ख्याल रखें। जी जी, बहुत शुक्रिया। बच्चे यहाँ पे लेके आए, बच्चों को खेलने दें, इस फैसिलिटी को अपनी फैसिलिटी समझें, बिल्कुल। और इसको कौम की अमानत समझते हुए इसका ख्याल रखें, बिल्कुल जी, खुद भी ख्याल करें, बच्चों को भी तरबियत दें। जी बहुत शुक्रिया जी। अशफाक साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਝੂਲਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਮ ਲੋग ਤੇ ਕੱਲ इंशाल्लाह ताला एक झूला ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆएंगे। ਅੱਛਾ, ਰੌਣਕ ਬਾਬਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी बस आज तो नॉर्मल ही रहा काम ਤੇ इंशाल्लाह ताला कल तो लेके ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ है। और ये रौनकें बहाल होनी चाहिए। आप जहाँ से सियालकोट जाएं, गुजरांवाले जाएं, नारवल जाएं और दूसरी जगहों पर जाएं, इतना पेट्रोल लगा के, पैसे लगा के, फैमिली साथ लेके, तो आपकी दहलीज पर ऐसी सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे हाजी हमीद खोकर साहब, उनके साथ सरफराज साहब है, और इनकी हमीदुल्लाह मालवी साहब, फरूक भट्ट साहब और सैयद अली और रिजवी साहब, ये पूरा ग्रुप। और यकीन करें, सवेरे चविंडा में एक ग्राउंड है, वो भी माशाल्लाह मट्टी डलवाई जा रही है, अल्लाह करे बहाल हो जाए। उस दिन वजीर खान विर्क साहब हमारे भाई आए थे और बाकायदा तौर पर हाजी हमीद साहब और मैंने खुद भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको बहाल किया जाए, और जिशान भाई का कहना है कि हमने मट्टी डलवानी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह ये हमारे हाथ में अभी ठेका आ चुका है और हम इसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह करे वहाँ पे भी स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ बहाल हो, और ये वाहिद ग्राउंड है रेलवे की जहाँ पर हम खुद खेलते रहे हैं और बड़ी इंजॉयमेंट होती थी। और यहाँ पर देखे फैमिली वाले इतने खुश नजर रहे हैं, बच्चे इतने झूले ले रहे हैं, और अफजाने सेहत के लिए कोई मकाम ही ऐसा तफरी मकाम ही नहीं है। ये वाहिद एक जगह थी रेलवे स्टेशन जहाँ पर इन नशइयों ने बेड़ा गर्क कर दिया, चोरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत को इनको नथली डालनी चाहिए, इसको यकीन करें, इनको पकड़ना चाहिए। और ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं हमारे, देखें हर जगह पे गंदगी के ढेर है, तफन है और गंदगी फैलाई जा रही है, और इतना शौर नहीं है आवाम के अंदर। कब शौर आएगा? ये किसका कसूर है? चेयरमैन का कसूर है, एमपीए का कसूर है, एमएनए का कसूर है, या हम सब लोगों का कसूर है? अब फैसला आपने करना है कि ये कसूर किसका है और जिम्मेदार कौन है। और चविंडा को जो अपना घर समझते हैं उनको जरूर अपनी तजवीज देनी चाहिए और अपना मैसेज भी कन्वे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान जुबैर अहमद सिद्दीकी को इजाजत दीजिए और आप सबकी एक ही आवाज देखते रहिए चविंडा महाज। अल्लाह।